हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज में रेट को कैसे फाइंड किया जाता है इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके को फॉलो करना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। 625 रुपए 2 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 676 रुपए बन जाते हैं। दर ज्ञात करो। दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट आपके पास कितना है, 676 रुपए है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 625 रुपए है। हमें रेट को फाइंड करना है। और समय आपके पास कितना है, तो 2 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यह जो 625 है यह 676 के बटे में आ जाएगा। तो 676 बटा 625 बराबर में क्या है, 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों, 676 किसका स्क्वायर होता है, तो 26 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। और दोस्तों, बराबर में क्या है, 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहां पर क्या बचा, 26 बटा 25 बराबर में क्या है, 1 प्लस आर बटा 100। अब देखिए दोस्तों, इस 1 को इधर लाकर हम माइनस कर देते हैं। तो 26 बटा 25 माइनस में 1 बराबर में आर बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 26 माइनस 25 एकम 25 बटे में 25 बराबर में कितना है, तो आर बटा 100 जो है वह बराबर में है। अब देखिए दोस्तों, 26 में से 25 जाएंगे तो 1 बचता है। बटे में कितना है, 25 है। बराबर में कितना है, तो आर बटा 100 है। अब देखिए दोस्तों, आमने सामने है तो कट जाता है। 25 एकम 25 और 25 चौक 100 होता है। अब दोस्तों, यह जो 4 है यह क्रॉस में 1 से गुना करेगा तो आपकी रेट कितनी निकल कर आएगी, 4% निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला मेथड समझ में आया होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 5 को जरूर देखना है, क्योंकि पार्ट 5 के अंदर हमने समय को कैसे फाइंड किया जाता है उस बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, सेम वैसे ही दर को फाइंड किया जाता है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अमाउंट को ऊपर लिखना है, अमाउंट के बटे में प्रिंसिपल को लिखना है। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट आपके पास कितना है, 676 रुपए है।
प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 625 रुपए है। अब देखिए दोस्तों 676 26 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है, तो दोस्तों यह स्क्वायर निकल कर आया। इसका मतलब क्या है कि आपका समय कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है। लेकिन दोस्तों आपको तो समय ऑलरेडी दिया हुआ है 2 वर्षों का। दोस्तों हमें दर को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों दर को कैसे फाइंड करेंगे। 25 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो गई, 26 हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए मिला। किस पर मिला, तो 25 पर मिला। और दोस्तों हमें रेट को फाइंड करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% का इंटू करवा देंगे। अब देखिए दोस्तों 25 एकम 25, 25 चौक 100 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपने रेट को 4% फाइंड कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके आपके समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक को यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको दोनों तरीके आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। अब देखिए दोस्तों अमाउंट आपके पास कितना है, तो 2500 रुपए है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, तो 2304 रुपए है। हमें रेट को फाइंड करना है। और समय आपके पास कितना है, तो समय आपको दिया गया है 2 वर्ष का। अब देखिए दोस्तों यह जो 2304 है यह 2500 के बटे में आ जाएगा। तो 2500 बटे में 2304 बराबर में 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो दोस्तों 2500 50 का स्क्वायर होता है। और 2304 किसका स्क्वायर होता है, तो 48 का स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्तों बराबर में क्या है, 1 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर दिया, तो यहां पर क्या है, 50 बटा 48 बराबर 1 प्लस आर बटा 100। अब इस 1 को हम क्या करते हैं, इधर लाकर माइनस कर देते हैं। तो 50 बटा 48 माइनस में 1 बराबर आर बटा 100। अब देखिए दोस्तों 50 माइनस 48 एकम 48 बटे में 48 बराबर में क्या है, तो आर बटा 100। अब देखिए दोस्तों 50 में से 48 जाएंगे तो 2 बचता है, बटे में कितना है, 48 है, बराबर में कितना है, तो आर बटा 100 है। अब देखिए दोस्तों 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8 होता है। अब डायरेक्टली दोस्तों 4 से काट लीजिए, 4 से यह 6 बार कटेगा और ये 25 बार कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 बटा 6 बराबर में क्या है, आर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 चौक 24 बचेगा 1 और जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम बटे में लिख देते हैं। तो दोस्तों आपकी रेट कितनी निकल कर आई, 4.1/6% निकल कर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला मेथड समझ में आया होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं।
अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी अमाउंट होता है उसे हमें ऊपर लिखना है और इसके बटे में हमें प्रिंसिपल को लिखना है। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट आपके पास कितना है, 2500 रुपए है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, तो 2304 रुपए है। अब देखिए दोस्तों, 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो 50 का स्क्वायर होता है। 2304 किसका स्क्वायर होता है, तो 48 का स्क्वायर होता है। दोस्तों, स्क्वायर निकल कर आया, इसका मतलब आपका समय कितने वर्ष का था, तो 2 वर्ष का था। लेकिन दोस्तों, समय तो आपको ऑलरेडी 2 वर्ष का दिया हुआ है, हमें दर को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, 48 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपए मिला। किस पर मिला, तो दोस्तों 48 पर मिला। और हमें दर को फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, यहां पर 100% का इंटू करा लिया। अब देखिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8 होता है। 4 से काट लीजिए, 4 छंग 24, 4 से यह 25 बार कट जाता है। तो दोस्तों 25/6 हम इसे 4.1/6% भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपकी दर कितनी निकल कर आई, 4.1/6% यहां से भी निकलकर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 1000 रुपए 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपए बन जाते हैं, दर ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस r/100 की पावर n। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट आपके पास कितना है, 1331 रुपए है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, तो 1000 रुपए है। हमें रेट को फाइंड करना है और समय आपके पास कितना है, तो 3 वर्ष का समय आपको दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यह जो 1000 है यह 1331 के बटे में आ जाएगा। तो 1331/1000 बराबर में 1 प्लस r/100 का क्यूब। अब देखिए दोस्तों, 1331 किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब होता है। 1000 किसका क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब होता है। बराबर में क्या है, 1 प्लस r/100 का क्यूब। अब देखिए दोस्तों, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या है, 11/10 बराबर 1 प्लस r/100। अब इस 1 को हम इधर लाकर माइनस कर देते हैं। तो 11/10 माइनस में 1 बराबर r/100। अब देखिए दोस्तों, 11 माइनस 10 एकम 10 बटे में 10 बराबर r/100। अब देखिए दोस्तों, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचता है। बटे में कितना है, 10 है। बराबर में कितना है, तो r/100 है। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 को कट किया। यह जो 10 है क्रॉस में 1 से गुना कर लेगा। तो आपकी रेट कितनी निकल कर आई, 10% निकल कर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला मेथड अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक को।
अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो भी अमाउंट होता है उसे हमें ऊपर लिखना है और बटे में हमें प्रिंसिपल को लिखना है। तो दोस्तों हमने लिख लिया अमाउंट बटा प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास कितना है? 1331 रुपए है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? तो 1000 रुपए है। अब देखिए दोस्तों, 1331 11 का क्यूब 1000 10 का क्यूब होता है। तो दोस्तों यहां पर क्यूब निकल कर आया, इसका मतलब आपका समय कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। लेकिन दोस्तों समय तो आपको ऑलरेडी 3 वर्ष का दिया हुआ है, हमें दर को ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 10 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो गई? 11 हो गई। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपए मिला। किस पर मिला? 10 के ऊपर। और हमें दर को फाइंड करना है, तो 100% का इंटू करवा दिया। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 को कट किया तो इस प्रकार भी आपकी जो दर है वह 10% निकलकर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही आपको अमाउंट बटे प्रिंसिपल के फॉर्म में दिया हुआ है। अर्थात तो दोस्तों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से आप उड़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारी ट्रिक क्या है? अमाउंट को ऊपर लिखना है, इसके बटे में प्रिंसिपल को लिखना है। तो दोस्तों पहले से ही आपको अमाउंट बटे प्रिंसिपल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों 25 जो है वह 5 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वह 4 का स्क्वायर होता है। दोस्तों स्क्वायर निकल कर आया, इसका मतलब आपका समय कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था। तो दोस्तों समय तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें दर को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों 4 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो गई? 5 रुपए हो गई। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपए मिला। किस पर मिला? तो 4 पर मिला। और दर को फाइंड करना है, तो यहां पर 100% का इंटू करवा दीजिए। अब देखिए दोस्तों 4 एकम 4 और 4 से यह 25 बार कट जाता है। तो आपकी दर कितनी निकल कर आई? 25% निकल कर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।